तो बेटा यही है कि फिजिक्स से प्यार करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ते रहिए। तो ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अंकित सिंह पाल एंड वेलकम टू ASP कैरियर क्लासेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ऑफ SHM एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग हाउ सिंपल पेंडुलम वर्क्स। बेटा अंग्रेजी ज्यादा हो गई, हिंदी में आते हैं और देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम कैसे काम करता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। जैसा कि हम लोगों को पता है, आपको दिख रहा होगा कि एक रिजिड सपोर्ट है जिससे एक पेंडुलम जो है वो लटका हुआ है। ठीक है, इस पेंडुलम को अगर हम लोग इस मीन पोजीशन से जितना इधर डिस्प्लेस करेंगे, इस मीन पोजीशन से जितना इधर डिस्प्लेस करेंगे उतना ही ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम होता है। मान लेते हैं कि इस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो L लेंथ है। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है, मैंने मान लेते हैं कि x मीटर या फिर कि थोड़ी डिस्टेंस x डिस्टेंस अगर खींचा तो इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया। ठीक है, अगर इसने एंगल बनाया तो बेटा इस बॉब का कुछ ना कुछ मास होगा, हाँ या ना? अगर इसका कुछ मास होगा तो इस मास को नीचे ग्रेविटी खींच रही होगी, इस मास को नीचे ग्रेविटी खींच रही होगी। अगर इस मास को ग्रेविटी खींचेगी तो बेटा एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड mg फोर्स। ठीक, इस mg फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इस mg फोर्स के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट mg cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा। क्योंकि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक, थीटा के पास वाला एंगल को क्या लेते हैं, cos थीटा लेते हैं, और थीटा के दूर वाले को sin थीटा लेते हैं। तो ये mg sin थीटा हो गया, ये mg cos थीटा हो गया। बेटा हम लोग इस बॉब के जो अगर मैंने इसको इधर खींचा तो बेटा ये अब इसकी एक बॉडी होगी, इनर्शिया होगा, ये इधर की तरफ जाना चाहिए। तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स ले जा रहा है, mg sin थीटा ले जा रहा है। और हमने डिस्प्लेसमेंट करी इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो हम लोग माइनस का साइन लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं बेटा F माइनस का mg sin थीटा। ठीक, अब यहां पर हम लोग एंगल बना रहे हैं तो एक फॉर्म आता है थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर जो थीटा होगा वो sin थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो sin थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क कितनी है बेटा, हमने कितना आर्क भरा, x भरा, रेडियस कितनी ली है, l ली है। ठीक, तो x अपॉन l। अब हम लोग ये वाली जो वैल्यू होगी वो यहां पर रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो बेटा F इक्वल्स टू माइनस का mg sin थीटा की जगह x अपॉन l रख दिया, इसको इक्वेशन डाल दी सेकंड। अब न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है बेटा F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। मैंने इस बॉब के पास कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, इसको इधर ले गए तो ये a एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आएगा। a एक्सीलरेशन से क्या करेगा, नीचे की तरफ ये आएगा। अगर ये a एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है तो बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू ma लगेगा। ठीक है, ये भी F इक्वल टू एक फोर्स F इक्वल टू ma लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू माइनस का mg x अपॉन l। ठीक है, इन दोनों फोर्स को बेटा फोर्स हमेशा पेयर्स में लगते हैं। क्या हम दोनों फोर्स को इक्वल कर सकते हैं, हाँ या ना? अगर दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड, तो कंपेयर करा दिया बेटा ma इक्वल्स टू माइनस का mg x अपॉन l। मास से मास कट गया, सबसे बड़ी चीज यहां पर जो मास था उस मास से मास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया बेटा, आ गया a इक्वल्स टू माइनस का gx अपॉन l। अब हमने पढ़ रखा है बेटा SHM के अकॉर्डिंग a इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x होता है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्थ इक्वेशन में इस a की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो बेटा आ गया पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, माइनस का ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू माइनस का gx अपॉन l। बेटा x से x कट गया, मतलब कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट भी कर चुका है और मास भी कर चुका है। ठीक, तो बेटा माइनस से माइनस कट गया, ओमेगा इक्वल टू रूट के अंदर g अपॉन l। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय t होता है। तो यहाँ पर 2 पाई बाय t, यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम चाहिए। तो बेटा t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर l अपॉन g। ये तो हुआ डेरिवेशन। इस डेरिवेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस डेरिवेशन में ना तो मास आया है और ना ही बेटा x आया है, डिस्प्लेसमेंट आई है। कहीं आया इस पूरे में ना तो कहीं मास का जिक्र हुआ है, m की वैल्यू है, और ना ही x। मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा फॉर्मूले में कि टाइम पीरियड जो होता है वो सिंपल पेंडुलम के मास और x से कोई मतलब नहीं रखता है।
कि चाहे हल्का वेट हो, चाहे हल्का मास हो बॉब का या फिर भारी मास हो, कोई मतलब नहीं होगा, टाइम पीरियड जो हल्के का आएगा वही भारी का आएगा। और ना ही इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी हमने डिस्प्लेसमेंट किया। मान लेते हमने इतना खींचा तब भी टाइम पीरियड सेम, अगर हमने और इतना खींचा तब भी टाइम पीरियड सेम। बेटा ये तो हो गई हम लोगों की नॉलेज, मतलब थ्योरेटिकल वे। अब हम लोग इसको सीखेंगे, इसी चीज को देखेंगे प्रैक्टिकल वे से। तो कुछ ना कुछ सेटअप किया है हमने, ठीक है, एक रस्सी ली है और किसी तरीके से बांधा है। तो आइए देखते हैं बेटा इसको प्रैक्टिकल वे से, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से टाइम पीरियड जो होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमने सिंपल पेंडुलम का एक सेटअप बनाया है जिसकी लेंथ हमने क्या लिया, इस तरीके से एक रस्सी ले ली है, एक टायर ले लिया है बॉब की तरह, ठीक है, और इस रस्सी की लेंथ मान लेते कुछ भी है L है, लेकिन ये बॉब है, ठीक है, इसका अभी कुछ ना कुछ मास होगा। मैं इस एक्सपेरिमेंट से ये शो कराऊंगा कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। और एक और चीज प्रूव कराऊंगा कि जो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था उसमें x भी नहीं आया था। तो ये भी दिखाऊंगा कि अगर हम यहाँ से छोड़े तब भी टाइम पीरियड सेम आएगा, या फिर यहाँ से छोड़े तब भी टाइम पीरियड कैसा आएगा, सेम आएगा। थोड़ी बहुत नैनो सेकंड की बेटा अनसर्टेनिटी एरर आ सकता है क्योंकि वी आर ह्यूमंस, ठीक है, हम लोग एक कैलकुलेट करके नहीं रखे हैं कि कैसा क्या होगा। तो जरा कोई स्टॉप वॉच देना बेटा, ठीक है, दिखाते हैं। मान लेते हैं कि मैंने इसमें यहाँ से इसको मेन पोजीशन से इतना डिस्प्लेस किया, ठीक है, जितना यहाँ पर डिस्प्लेस किया उतना ही उतर जाएगा, आया ना, इसको डिस्प्लेस किया और इधर से चालू किया 1 2 3 बेटा 3.13 कितना आया है, 3.13 कुछ इतना आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना डिस्प्लेसमेंट किया, अब इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, ठीक है, मेन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तब देखें क्या इतना ही आता है, लगभग इतना आना चाहिए। देखते हैं बेटा, यहाँ है ये मेन पोजीशन, हमने इतना डिस्प्लेस किया, ठीक है, इतना इसको डिस्प्लेस किया 1 2 3 3.21 समथिंग बेटा सेम आया, देख रहे हो, मतलब पहले हम कहाँ पे ले गए थे, यहाँ पर ले गए थे, है ना, और फिर यहीं से कर दिया टाइम पीरियड तब भी सेम आया। मतलब ये प्रूफ हुआ कि जो टाइम पीरियड है वो x पर डिपेंड नहीं करता है। अब एक और चीज प्रूफ करेंगे, मास पर भी टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। बेटा अखंड इधर आओ, अब इसमें एक बच्चा है अखंड बहुत बढ़िया सा, बैठो बैठो बैठो, ठीक है, बैठे बेटा। अब हम लोग देखेंगे अखंड को मास बढ़ा दिया इसका, ठीक है, अब इसका मास बढ़ गया, अब क्या टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या वही आएगा, ठीक है, देखते हैं बेटा। सही एक कोई इधर आओ बेटा, इसको खींचो आगे जाते आगे, आओ प्रांत आ जाओ, ठीक, यहीं पर पकड़ना है दोबारा, ठीक है, 1 2 3 बेटा 3.17 देख रहे हो, लगभग सिर्फ और सिर्फ नैनो सेकंड का 3.07 नैनो सेकंड का बेटा फर्क आया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टाइम पीरियड मास पर और एक्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो बेटा यही है कि फिजिक्स से प्यार करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में।